हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका चैप्टर 12 में। चैप्टर 12 द स्मेल ऑफ ब्लड। अब सिचुएशन बहुत डेंजरस हो चुकी थी। हीरो चुप था, नीचे देख रहा था, उसका हाथ स्वॉर्ड पर था। सनी समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। टेंशन पीक पर थी। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद हीरो फाइनली बोलता है, मेरा एक सवाल है। सनी और स्कॉलर दोनों उसकी तरफ देखते हैं। हीरो पूछता है, तुम कह रहे हो कि एक इंसान सेक्रीफाइस होगा, लेकिन वो लड़का ही क्यों? तुम खुद ज्यादा मरने के करीब लग रहे हो। सनी अंदर ही अंदर खुश होता है कि बिल्कुल सही सवाल पूछा, लेकिन स्कॉलर के पास आंसर रेडी होता है। वो बोलता है, ये लड़का पहले से ही खून से भरा हुआ है। उसकी पीठ पे चाबुक से मारे हुए निशान है, दूसरे लोग का खून उस पर लगा हुआ है। उसकी क्लॉक भी खून से सोक्ड है। ये ऑलरेडी ब्लड की स्मेल से भरा हुआ है, इसलिए ये एक परफेक्ट बेट है। सनी का कॉन्फिडेंस तुरंत गिर जाता है। वो सोचता है कि इसने ये सारी की सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी है। हीरो भी उसकी बात सुनकर सीरियस हो जाता है। वो सनी की तरफ देखता है और कहता है, ये बात तो सही है। सनी का गला सूखने लगता है, उसकी बॉडी टेंस हो जाती है। वो फाइट करने के लिए रेडी हो ही रहा होता है, लेकिन तभी हीरो मुस्कुराता है और बोलता है, तुम्हारे लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम एक चीज भूल गए। स्कॉलर कहता है, क्या? हीरो का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाता है, काम से डेडली, कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुमने क्या किया है। तुम्हारे क्राइम्स इतने गंदे थे कि तुम्हें मरना ही चाहिए। अगर किसी को सैक्रिफाइस करना चाहिए तो वो तुम हो। स्कॉलर शॉक हो जाता है, लेकिन ब्लड की स्मेल। हीरो ठंडे आवाज में बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना ज्यादा ब्लीड करूंगा कि लड़के की स्मेल गायब हो जाएगी। और फिर सब कुछ एक सेकंड में होता है। हीरो लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है। एक स्ट्राइक के अंदर स्कॉलर की लात टूट जाती है, दूसरी स्ट्राइक के अंदर दूसरी भी लात टूट जाती है। स्कॉलर चीखने लगता है जोर जोर से। सनी शॉक में जम जाता है। हीरो का ये ब्रूटल साइड देखकर उसका खून ठंडा पड़ जाता है। ये वही काम हीरो है, लेकिन अंदर से कितना डेंजरस है। हीरो कैजुअली बोलता है, यहीं रुकना, मैं आता हूँ। वो स्कॉलर को पकड़कर नीचे ले जाता है। कुछ देर बाद हवा में उसकी दर्द भरी चीखें गूंजने लगती है। सनी अकेला रह जाता है, हिलता हुआ, डरा हुआ कि ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ टाइम बाद हीरो वापस आता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल नॉर्मल। और ये नॉर्मल बिहेवियर ही सनी को और ज्यादा डरा देता है। हीरो कामली बोलता है, चलो हमें जल्दी करनी होगी। अब सिर्फ दो लोग बचे हैं, सनी और हीरो। चलते हुए सनी को एक अजीब फीलिंग आती है, लोनलीनेस की। इतना सब होने के बाद भी उसे अकेलापन महसूस होता है, जैसे नाइटमेयर का एंड करीब हो। कुछ देर बाद हीरो बोलता है, जो हुआ उसके लिए गिल्टी मत फील करो, डिसीजन मेरा था। फिर वो जस्टिफाई करता है, अगर तुम उसके क्राइम्स जानते होते तो समझते कि ये जस्टिस था। सनी अंदर ही अंदर सोचता है, ये खुद को कन्विंस कर रहा है या मुझे। उसे ये हिपोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं आती। शाम होने लगती है, आसमान लाल हो जाता है, क्लाउड्स खूबसूरत लगते हैं, सीन विजुअली ब्यूटीफुल है। लेकिन सनी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, अभी रात आएगी और ठंड मार डालेगी। हीरो एक हिडन केव ढूंढ लेता है। वो लोग वहाँ रुकते हैं। सनी फायर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो मना कर देता है, आज फायर नहीं जलाएंगे, मॉन्स्टर बहुत पास है। अंधेरा छा जाता है, केव पिच ब्लैक हो जाती है। हीरो कुछ नहीं देख सकता, लेकिन सनी देख सकता है। वो हीरो को क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। हीरो का फेस बिल्कुल काम है, लेकिन थोड़ा उदास भी। कुछ देर बाद हीरो धीरे से बोलता है, ये काफी स्ट्रेंज है, मैं नॉर्मली अंधेरे में भी लोगों की प्रेजेंस फील कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी नहीं, जैसे तुम एक शैडो हो। सनी चुप रहता है। हीरो पूछता है, तुम सो गए क्या? और तब सनी फाइनली बोलता है, उसकी आवाज अंधेरे में गूंजती है, क्यों तुम मेरा वेट कर रहे हो क्या, कि मैं सो जाऊं और फिर तुम मुझे मार दो, या फिर मुझे सुबह मारोगे। सीन यही एंड होता है, ट्रस्ट वर्सेस सर्वाइवल। और अगला टारगेट कौन होगा ये अभी क्लियर नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं चैप्टर 13 में।